छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या जरूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे, बोलिए क्या जरूरत थी उन्हें। वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसी उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हैं। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्था हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या है? तब तो आप वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर है। जरूरत में जिए, जरूरत। अनेक तरह की उम्मीदें हैं, आप जब जांचेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम बेमतलब का फंसे। जिन बातों का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है वो बातें भी हम कर रहे हैं। घर में रह के हो जाता है कई बार ये चीजें। इसी से तो निकलना है। घर के लोगों को भी उम्मीदें होती है, जैसे ठीक है, वो रखे, हमें तो निकलना है। कैसे मना करें उनको? नहीं, मना मत करिए, सुनिए उनकी बात और आप काम बस। अगर वो बोल रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि आप भाग नहीं सकती तो आप सुनिए, आप बस सुनते रहिए। जरूरत है, लगे कि नहीं जरूरत है बोलने का, बोल दीजिए, सुनते रहिए। वो ज्यादा दिन तक नहीं बोल पाएंगे। अगर आप प्रतिक्रिया देंगी तो बोलेंगे। कुछ काम भी करने पड़ते हैं। हाँ, काम करिए, अगर काम की बात है तो। तब तो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएंगी आप। व्यर्थ भी होता है, जैसे अब ज्यादा व्यर्थ ही होता है। घर में अब 2 फैमिलीज आएंगी, बस लगे हैं आधे से ज्यादा दिन उसी में चला गया कि क्या खाना बने, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बाद में बहुत वो भी लगने लगता है, तो मुझे लगता है मैं उनको खाना बना के खिला भी रही हूँ और मैं क्यों ऐसे भाव तो आने भी नहीं चाहिए, पर व्यर्थ तो लगता है वो। लेकिन अब ना करो तो फिर घर में कोई कह रहा है जैसे, तो उनको भी लगेगा ना कि अब तो हमारे घर में ये सब भी बंद ही हो गया कि कोई आए हम उनको कोई आए तो उन्हें जरूरत में वो करिए, जरूरत में कर दीजिए। जरूरत से ज्यादा नहीं, मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, प्रभाव देने के लिए, आकर्षण के लिए नहीं, जरूरत, सिर्फ जरूरत। ठीक में करिए, क्या न अच्छे में करिए न बुरे में करिए, जीवन को ठीक में जिए बस। और अनुमान लगाना छोड़ दो, मुक्ति और ईमानदारी से करें, ये मूल मंत्र है। बहुत आसान है निकलना, समझ कर। ऐसा होना चाहिए, उसी को मैच करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए तो वही तो फिर खुद परेशान भी होते हैं कि ये सब क्या है। जैसा हो ऐसा हो, जितना हम कर सकते हैं उचित कर रहे हैं, जरूरत है। जैसे आए, हमने कहा स्नान कर लो, पहले तीनों ने कहा कि विश्राम करना है। हम कहे ठीक है, अगर आपको विश्राम करना है, थक गए हो, हाँ थक गया है, विश्राम करना है, विश्राम कर लो, लेकिन नहाए क्या? नहीं, नहा लो, धूप है। हम कहे ठंडी में आते, हाँ ठीक है। और यहाँ आए हैं सुधरने, हमें मिल गए पहले ही मिल गए। हम कहे ठीक है, नहा लो, नहीं, जब आलसी, फ्रेश तो हो लो, नहीं, सोने के बाद। बोला ठीक है, नहा लो, या तो यही रास्ता आपके घर तक जाता है। गए नहाए, और नहाने के बाद फिर रास्ते भर तो हमें गालियां देते ही होंगे, स्वाभाविक है, इनमें इनका दोष नहीं है, देते ही होंगे, समझ रहे हैं। फिर वो जब नहाए के आए तब उन्हें समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जाओ शोध करें, नहीं सोऊंगा। हाँ, अब बताइए, इतने फ्रेश हो गए। हाँ, इतने फ्रेश हो गए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे गाली दे आशीर्वाद दे, क्या करेंगे इनका गाली आशीर्वाद देके, बस इनका कल्याण कैसे हो जाए
इनके साथ मुझे ऐसा बर्ताव करना है कि मुझे गाली दे तो भी कोई फर्क नहीं, कि मुझे आशीर्वाद दे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों हमें इनसे नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों से ग्रसित है, दोनों से इन्हें निकालना है। कि जब तक हमारे पास रहेंगे हम यही करेंगे इनके साथ। 2 अंगूर खाए, कैसा लगा? बढ़िया। दाल भी वो जो था वो भी बहुत अच्छा था, टेस्टी। ये अंगूर 2 खाए, वो कैसा लगा? पहले तो मना कर दिए हम नहीं लेंगे, हमको आपके लिए रखा है, थोड़ा थोड़ा ये 2-2 अंगूर ही है, फिर लिए। क्योंकि खाया था ना सब, इसलिए हमने कहा। आप लोगों को भी 2-2 अंगूर कैसे लगे? पहली बार 2 अंगूर मिले होंगे प्लेट में। हाँ, पहली बार। तो इसके साथ नमकीन के साथ बीच बीच में मीठा आता तो बड़ा अच्छा हाँ। लगता है। भोजन के प्रति मेरा आकर्षण कितना है, जब आपके थाली में कम भोजन रहेगा तब पता चलेगा। बहुत ज़्यादा जमा कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा बोझा लेके सर पे ढो रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा आपके घर में कपड़े, जूते, मोजे इतने ज़्यादा आपने इतना जमा कर लिया है कि वो आपको ढोना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ आता है मुझे। उसकी रखवाली कर रही हैं आप, परेशान हैं। 2-3 सीट कपड़े में बहुत है, आपने इतना जमा कर लिया है कि एकदम बोझा है वो, चूहे न काट दें, क्योंकि कीमती हैं वो और पहनती हैं सस्ता। क्या? हाँ, अपने लिए आप एकदम सस्ता पहनती हैं, कीमती किसके रखी है? दूसरों के लिए, प्रभावित करने के लिए। उसको ढो भी रही हैं, कहीं कुछ काट न दे, क्योंकि 20-20 हजार की साड़ी है और उसको पहनती हैं एक दिन है। कितना? एक दिन के लिए 20-20, बताइए। हाँ, नहीं है या नहीं? एकदम सत्य। हाँ, एकदम सत्य। क्या जरूरत है? चलो बताइए, क्या हो सकता है? तन ढकने के लिए 20-20 हजार के कपड़े। हाँ? व्यर्थ है ये भी, लगता भी है। क्या सच में आपको 20 हजार के लिए साड़ियाँ ली थी अपने लिए? सच में आपने अपने लिए लिया? अपने लिए लिया तो रोज क्यों नहीं पहना? बस कहीं जाना है किसी प्रोग्राम में, वो भी बचा बचा के पहनते हैं, ये चाय न गिर जाए, कितना उसे बचाते हैं। इससे अच्छा तो सस्ता है, कम से कम हम लोट पोट तो लेते हैं। सही हाँ बात, सही बात। हाँ, कैसे भी चाय पियो, गिर जाएगा, धोएंगे नहीं, दूसरा उसको कितना संभालना पड़ता है, एकदम पूरा पिन विन लगा के कहीं चाय न गिरे। हाँ, मतलब आप देखिए, आप कहीं चाय न गिरे, कहीं दाग न लगे। हाँ, खुल के जी नहीं सकते। उस पार्टी में गई हैं आप, दाग से ही बच रही हैं। हाँ? लेकिन उस कपड़े की वजह से आप में कितना दाग लग गया पता है? हाँ? और किसी से अगर गिर जाए तो फिर देखो आपकी हालत। नहीं, वो सॉरी बोले लेकिन आप उस पर चढ़ गए, क्योंकि इतना महंगा है, तो उसकी पगार उतनी नहीं है, आप एकदम दबोच लिए। बाद में देखा तो अरे यार, मैंने क्या कर दिया, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है? ऐसा होता है, कोई बेटर है, कुछ है, कोई है, अगर थोड़ा सा गिरा ही दिया, नहीं, हम उसको ऐसा बोलते हैं, बाद में हमें एहसास भी होता है कि जो लोग बैठे थे, लेकिन बात थी इतना महंगा, इतना महंगी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? उसको संभालने में जिंदगी चली जाएगी। नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। लोग रेशम का कपड़ा लेते हैं, पता है रेशम का कपड़ा में कितने कीड़े, कितने मारे जाते हैं आपको पता? एक आपने ड्रेस पहना है, आपको पता है कितनी लाशें बिछी हैं उसके पीछे? हाँ, बहुत कष्ट देखा है सीधा मैंने तो। सीधा गर्म पानी में, सीधा गर्म पानी में डाल देते हैं, क्योंकि तभी रेशम बनेगा। अगर वो कीड़ा निकल जाए तो रेशम नहीं बनेगा। बताइए आप, बस मतलब आप क्या हालत है आपकी, देखिए कि आप एक कपड़ा पहनी है तो पता नहीं हजारों लाशें बिछी हैं उसके पीछे, शौक के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। आप कैसे निकल पाएंगे? हाँ, और गर्म पानी में उसे सीधा खोलते हुए पानी में उसे डाला जाता है और वो उसमें तड़प तड़प के मरता है, तब जाके उसमें से रेशम उसको निकाला जाता है, फिर रेशम निकाला जाता है। बताइए, हम शौक में कितना डूब गए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। हम सबसे निकृष्ट हो चुके हैं अपनी शौक में। किसमें?
अपनी शौक में। और जिस तन के लिए शौक कर रहे हैं वो तन एक दिन कुरूप हो जाएगा, नहीं, एक दिन कुरूप हो जाएगा। लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा आपके साथ, आप जहाँ जाते थे लोग आपकी तरफ देखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, झुर्रियाँ लग जाएंगी, नहीं, जिस तन को बचा रहे हो कोई देखने वाला नहीं होगा। ऐसा दिन अगर शरीर रहा तो होगा, होना ही होना है। स्वामी जी, क्या सच में कपड़े और वस्तुएं जो हैं हाँ। वो कारण है, या हमें सही से देखना नहीं आ रहा चीज़ों को, वो कारण है? आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग कर रहे हो, ये कारण है। नहीं, कई लोगों को शौक भी होता है ना। अब जैसे देखिए बड़े बड़े कई संत भी होते हैं, वो लोग भी तो अच्छे जगह रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं खुद को। तो चीज़ों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उनको जो देखना है, वो समस्या है या चीज़ें समस्या है? आप पहन किस ले रहे हो और क्या ज़रूरत है, दो चीज़। आप पहन किस ले रहे हो, क्या ज़रूरत है। और संत ज़रूरत में जीते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते भी नहीं। और जिन्हें आप कह रही हो वो संत नहीं होंगे। तो सृष्टि में जो इतना कुछ बना है स्वामी जी, अगर कोई भी कुछ भी नहीं पहनेगा, ये कुछ भी 20,000 नहीं वाला खाएगा, बनाया गया है, बना नहीं है क्या, तो जैसे बनाया बाकी गया, कुछ बना है वैसे ये चीज़ें भी तो बनी हैं बनाया स्वामी गया जी। है। जरूरत अगर निकलना है तो जरूरत में उपयोग करो, और बंधन में जीना है तो आप अपने प्रभाव देने लेने के लिए उपयोग करो। ये तो क्या सच में अगर जिसको 20,000 की साड़ी पहनने का शौक है, उसको बोला जाए कि तुम 500 या 1000 की साड़ी पहनो ज़रूरत के लिए, तो क्या उसको बोध हो जाएगा उससे? क्या 20,000 पहन के बोध हुआ? नहीं हुआ, तो इसलिए हम तो पूछ आ रहे जाए कि 500 पे देख ले, क्योंकि आगे तो बढ़ गई है, अब नीचे आके देख ले और फिर दोनों छोड़ दे। क्या 20,000 में बोध नहीं हुआ, 400-500 में बोध नहीं हुआ, तो फिर दोनों को छोड़ दे, दोनों को छोड़ने में बोध हो जाएगा। क्या दोनों को छोड़ना यानी दोनों से मुक्त हो जाना। कहीं तो जरूरत में यूज करना, न 400 में जाना, न 500 में जाना, न 20,000 में जाना, जरूरत में उपयोग करना, तन ढकने के लिए, जितने में हमारा तन ढके। आपको लगता है कि 20,000 साड़ी हम जरूरत में पहनते हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही स्वामी जी, मैंने तो कभी ज़िंदगी में पहनी भी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपका ये मतलब ऐसे ये जानना चाह रही थी कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें व्यर्थता का बोध कराती हैं क्या एकदम। हमें? क्या कि अगर हम ज़रूरत में है, वो और फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा कि भाई मैं ऐसे पहन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसके अंदर से आना चाहिए ना, वो व्यर्थता का एकदम बोध अंदर से समझेगा तो आना आएगा, चाहिए। समझेगा तो आएगा, समझेगा तो आएगा, नहीं समझेगा तो नहीं आएगा। तो मतलब जैसे ज्ञान मिलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो आएगा, लेकिन अचानक अगर हम बोलेंगे नहीं, कि अचानक नहीं, 20,000 अचानक से अगर आप बोलो 500 परेशान हो पहन- जाएगा। हाँ। नहीं, उसकी समझ से, उसकी समझ से अचानक तो परेशान हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा वो, नहीं, उसकी समझ से। क्योंकि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता है और उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति का पतन भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली तो वो देखता कैसे है, उसमें जीता कैसे है, उससे रहेगा। 20,000 की साड़ी पहन के भी हो सकता है कि वो बोध को प्राप्त हो, वो उससे लिप्त नहीं है। और 20,000 की साड़ी पहन के भी क्या सच में अंदर बोध, से वो क्या सच में निर्लिप्त बोध है। के लिए पहन रहा है? नहीं, बोध के लिए नहीं, किसके लिए पहन रहा है? ये मायने रखता है आपके जीवन में कि आप अगर कुछ कर रही हैं तो किस लिए कर रही हैं, और किस लिए अगर नहीं करेंगी तो आप करेंगी क्यों। हाँ, तो इस ज्ञान से उसका दृष्टिकोण हाँ, बदलेगा। आप अगर कुछ कर रही हैं तो आप किसके लिए कर रही हैं, और किसके लिए नहीं करना है तो आप कर क्यों रही हैं। बात ये है, बात 20,000 की नहीं है, बात 400-500 की नहीं है, बात ये है कि आप किस लिए कर रही हैं, क्या जरूरत है, क्या सच में आपको जरूरत है। 20,000 की साड़ी पहनने से क्या सच में आपके जीवन में लाभ होगा? क्योंकि कपड़ा, भोजन, मकान, ये हमारे लिए जरूरी है। क्या है? जरूरी है, जरूरत है,
लेकिन आज हम इसका उपयोग प्रभावित करने के लिए करते हैं क्या। लेकिन आपके प्रभाव से बहुत लोग नीचा भी चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? नीचा भी चले जाते हैं। तो देखिए आप किस भाव से पहन रही है। बात भाव की है, बात भाव की है कि आपको 20,000 की साड़ी अगर आपने पहनी तो किसके लिए आपने पहना? अपने लिए पहना या किसी और के लिए पहना, वो आपको देखना है। ये दूसरा तय नहीं कर सकता। 400-500 की भी साड़ी पहनी तो आप किसके लिए पहनी? दूसरे के लिए पहनी या आपने अपने लिए पहनी? न तो 20,000 वाला पहनकर बोध होगा, न 400-500 वाला बोध। ये दोनों को छोड़कर बोध होगा क्या, जब आप दोनों से छूट जाएंगे। गुरु जी कई बार तो इसलिए भी पहनना पड़ता है क्योंकि आप जैसे वहाँ सब हरा है तो आप हरे में हरा ही हो जाना चाहते हो, इसलिए आप वही तो ऐसा मर्ज हो जाना हाँ चाहते तो हो। ठीक है, लाल हो जाओ कि लोग आपको देख यार कुछ अलग है। हाँ? अब वही है ना कि सब एक तरह से, तो वहाँ भी हम भी उसी तरह से बन के चले नहीं, जाएंगे, आप अपने तरह से बन के जाओ ना। फिर हम अलग दिखेंगे। सब अटेंशन हो हाँ? जाता है, ये क्यों हाँ क्यों, ठीक ऐसा है, क्यों? ठीक, कोई बात नहीं। सब आपसे पूछेंगे तो बता दो, हो सकता है उनमें भी बदलाव आए, उनमें भी बदलाव आए, बता दो। ये थोड़ा सोचते हैं कि इनकी थोड़ी हट गई है, कोई बात नहीं, हट गई तो हट गई। तो एक्सेप्ट कर लिया है। हम हटना तो चाह रहे हैं, निकलना तो चाह रहे हैं। ये निकलने वालों के लिए है। अगर व्यवहारिक जगत में आप जी रही हैं, आपको सोसाइटी मेंटेन करना है, आपको परिवार को आगे बढ़ाना है, बिजनेस व्यापार करना है, तो आप 20 का 1 लाख वाला पहनिए, तभी आप आगे ग्रोथ करेंगी वैभव में। और आपको निकलना है तो निकलने के लिए ज़रूरत में जीना पड़ेगा। बात समझ रही हैं? ज़रूरत, आप देखिए क्या सच में आपको ज़रूरत है 20,000 साड़ी की? अगर है तो पहनिए, कोई बात, वो बंधन नहीं होगा। अपने आप से पूछिए, क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? ये भी तो हो सकता है कि 1,000 का पहनकर और हम 19,000 और किसी में लगा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप पहन सकती हैं, आप पहन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 लाख की पहनिए, क्या सच में आप अपने लिए पहन रही हैं? तभी आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचेंगी। आप पहन किस लिए रही? उपयोग करने का भाव क्या है? आपका उपयोग करने का भाव क्या है? और इसका पता आपको ही है, किसी और को नहीं। आप सिद्ध भी नहीं कर सकती और करने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप सच समझ रही हैं अपने लिए, किसी और के लिए, और ज्यादा संख्या है औरों के लिए। क्या हम अगर कभी सजते हैं तो किसी और को प्रभावित करने के लिए, हम अपने लिए तो सजे ही नहीं। अपने लिए तो सीधा मुंह धोते हैं नहीं, सीधा एक मैक्सी लेते हैं हल्की वाली और पहन के बढ़िया से सो जाते हैं नहीं, उसी में आप, और आप देखें तो आप वही आप हो। क्या वही आप हो, और देखो उसमें आपको एक सुकून भी मिलता है। क्या रिलैक्स हो जाती है, और जरा सा भी डर नहीं लगता कि कपड़ा कहीं फट न जाए, दाग न लगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहाँ आप हो। और जब आप अपने कपड़े को बचाती हैं तो उस समय आप नहीं है, कपड़ा भारी पड़ गया आप ऐसे आवरण का कभी प्रयोग मत करिए जिसे आपको बचाना पड़े। ये बंधन, ये बंधन आपकी सुरक्षा में जिंदगी चली जाएगी। इतने महंगे वस्तुएं आप मत खरीदिए जिसकी आपको सुरक्षा करना पड़े। ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें, कुछ भी हो जाए कोई फर्क ना पड़े, मानसिकता कुछ भी हो जाए। बात समझ रही है? अब 20,000 की साड़ी है, उससे कुछ हो गया, कहीं खरोच लग गई तो क्या आपको कितना दुख होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ, अगर आप अरबपति हैं तो बात अलग है। हाँ, अब देखिए आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। सब अपने अपने बैकग्राउंड से जीते हैं। हाँ, तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था कि अगर हम बाहर से छोड़ भी देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं, लेकिन मन में नहीं छूटा वो, मन में तो ये रह गया कि अरे पहले हम ऐसे पहनते थे, जब ऐसे पहन रहे हैं, तो वो छूटा नहीं ना, क्योंकि अंदर ही तो है सब कुछ। जो बाहर भी 1 लाख का पहन रहे हैं वो भी मन के अंदर है, तभी बाहर पहन रहे हैं।
दूसरों को कहीं खुश करने की एकदम। कोशिश है, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश है। ऐसी ऐसी चीज़ों से जो क्षणिक सुख जिनको मान रहे हैं वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से आना पड़ेगा वो कि समझ हाँ, से होगा, लेकिन समझ से छोड़ने के लिए होगा। तैयार होंगी हाँ, तभी तैयार छूटेगा, होगी। ये ध्यान रखना। छोड़ने के लिए तैयार होंगी तभी छूटेगा। आप जहाँ 20,000 की 1 लाख की साड़ी पहन के जा रही है वहाँ 1,000 वाली एक दिन पहन के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप साड़ी सच में अपने लिए पहनती हैं किसी और के लिए। आजमा लेंगे, पता चल जाएगा। अगर अपने लिए पहनती हैं तो आप 1,000 में भी डगमगाएंगी नहीं। आप तो आप हैं, कभी आजमाना आप इस बात वही है, उसी में से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाता को। है। ये हो जाए तो लेकिन अपने अपने संस्कारों के कारण सब लोग जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो समझ में आ गया तो फिर आप गृहस्थी में रहो, बाहर रहो तो आप निर्लिप्त रहोगे ना। फिर आप ज़रूरत के हिसाब से जियोगे, ज़रूरत के हिसाब से सबके साथ व्यवहार करोगे। तो फिर आप परिवार में रहो, फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तो आप परिवार में भी रह सकते वो हो जरूरत में ही बिना कुछ जिएगा। छोड़े हुए भी। जैसे सब लोग, क्योंकि गृहस्थी में क्या होता है कि आप तो बोलोगे कि छोड़ दो, ये इतना कम पहनना चाहिए। अब वहाँ पे तो 6-7 सोल्स इकट्ठी काम कर रही हैं, सब अपने अपनी ख्वाहिशें लेके पूरे जन्म से आई हुई हैं। अब दूसरों को तो प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपने आप को सबके बीच में रहते हुए ये समझ के साथ आप जी सकते हो। लेकिन आप सबको बोलोगे कि ये कोठी छोड़ दो, ये बंगला छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं, आपके मन से छूट गया। लेकिन आप उनके साथ में ही रहते हुए आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं वहाँ पर। नहीं तो आप ये अच्छा जीवन क्या होता है, बुरा जीवन नहीं, क्या होता अच्छा है? जीवन माने बात सही जरूरत, जीवन, बात जरूरत। वो व्यक्ति जरूरत में जिएगा, ना तो वो अच्छा जीवन जिएगा ना वो बुरा जीवन जिएगा। तो ये शब्दावली कैसे बोलने में आ नहीं तो जाती है ना कभी शब्द कभी। ही तो है, हाँ, शब्द ही तो बंधन तक ले जाते हैं, मतलब शब्द ही मुक्ति तक लेके वो जाते हैं। जैसा जीवन है उसको वैसा देख के जिएगा, बोलने हाँ, का अगर मतलब ये आत्म है। का बोध हो गया तो हाँ, फिर जरूरत में जिएगा, हाँ, आकर्षित करने के लिए नहीं जिएगा। वो दिखावा वाली जिंदगी अब उससे नहीं हो नहीं हो पाएगी। पाएगी, नहीं हो पाएगी। वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो उससे पाएगी। नहीं हो वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो पाएगी। समझ रही है? आपको बस ये देखना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए, जरूरत में कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा में कर रहे हैं। बस यही इसी पॉइंट को पकड़ना है, और ये आप ही पकड़ सकती है, ये कोई और आपके बगल वाला नहीं पकड़ सकता। क्या नहीं, ये आप ही को पकड़ना है कि जब आपके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो क्या सच में उस कार्य की आवश्यकता थी, जरूरत थी कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, या तो लोगों के बदलाव के लिए कर रही हैं। ये देखना है। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या जरूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए क्या जरूरत थी उन्हें? वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हैं। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्थित हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या है? तब तो आप उस वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर है। तो आप चाहे जैसा खाइए, जैसा पीजिए, जैसे रहिए, आप देखिए सच में इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, ये आपको देखना है। और कहीं न कहीं आपको शुरुआत में छोड़ने का भाव बनाना पड़ेगा, तभी आप छूटने की स्थिति में आएंगे। अगर आप ये इस भाव, क्योंकि पकड़ने का आपने भाव बनाया, जैसे कोई नशा कर रहा हो और नशा कर रहा हो, बैठा हो
1 साल से उसने नशा नहीं किया और जाकर उससे पूछे कोई नशा करते हुए या छोड़ दिए, अगर उसने छोड़ने वाला भाव नहीं बनाया था तो ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने छोड़ दिया या छूट गया। उससे वो कहेगा 1 साल हो गया नहीं किया, मतलब आगे की संभावना है। अभी भी नहीं कर रहा है लेकिन अभी भी नशा छोड़ नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जब आपने पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। जैसे आपने किसी के साथ अशब्द बोल दिया, ठीक है, अब आपको तो उसका आत्मग्लानि हो गई, आप समझ गई, लेकिन अब आपको उससे जाके बोलना पड़ेगा मुझे क्षमा करो, तब आप छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे। इन शब्द का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और आप अगर जाके बोलती हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई थी, मैं निकल गई, इस बात को वो नहीं समझ पाएगा। आप उससे सॉरी या माफ़ी मांग लेंगी, तब वो आपको छोड़ देगा और आप छूट जाएंगे, फिर आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं अगर आपने पकड़ा है तो आपको छोड़ने का भाव एक बार बनाना पड़ेगा कि मुझे अब छोड़ना है। वो वैराग्य भाव स्वामी जी आता है, अपने आप से आता है, इतना स्ट्रांग आता है वो कि फिर उसके लिए कोई ना कोई प्रकृति व्यवस्था कर देती है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, फिर वो आपको संभाल लेता है, फिर वो आपको बताता है कि ठीक है, तुम्हें छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम परिवार में रहते हुए भी जैसे जो आपने बताया कि कहीं से भी कर सकते हैं आप। ज़रूरत के हिसाब से जियो और सबका जितना तुम कर सकते हो, उनकी जिम्मेदारियां निभा सकते हो, वो उतनी जिम्मेदारियां निभाओ और अंदर से तुम जागृत रहो, अंदर से सचेत रहो, सजग रहो कि क्या है। तो इस तरह से अब जैसे क्या होता है ना, गृहस्थी में हम एकदम छोड़ के सब बाहर से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, हाँ। अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है कि हाँ ठीक है अभी, क्योंकि घर वाले भी कभी ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे को है, हम इसी घर में रह रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं, तो ठीक है आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे रहूँगी, तुम वैसे रहो, जो आपकी ज़रूरतें पूरी उनको तो नहीं हम मना कर सकते ना। तो वो जैसे रहना चाहते हैं वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। अब वो जितना महंगा पहनना चाहते हैं महंगा पहनो, सस्ता पहनना तो उनका चाहते हैं जीवन सस्ता है, है। जो घर में महंगी लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन हमें पता है कि हमें किस हिसाब से जीना है, तो हम उस तरह से जीना परिवार में शुरू कर सकते हैं, ऐसे जी सकते हैं हम लोग, जीते भी हैं ऐसे। जरूरत में आप जी रही तो आप अपने आप में हैं, जरूरत से ज़्यादा में जी रही हैं तो आप किसी और में हैं बस। क्योंकि जब वो स्थिति मिलती है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाला अपने आप खत्म हो जाता है, खत्म करना नहीं पड़ता हम लोगों को, हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे ज़रूरत में जीना है, वो ऑटोमेटिकली व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यर्थता का बोध हो जाता है और ऐसे भी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ नहीं है सब ठीक है, पर हमें जितनी उपयोगिता है हम उसका उतना उपयोग करें। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है, यहाँ कुछ व्यर्थ नहीं है, नहीं सब है, उपयोगी है। वही तो आपके नहीं है हाँ, लेकिन किसी के है। बस क्या हाँ, हमें जितना उपयोग करना है हम उतना उपयोग कर लें बस। हमने भोजन किया, विष्ठा हुआ, लेकिन अब मेरा भोजन नहीं रहा, लेकिन किसी का वो भोजन है। बिल्कुल, क्या ये हमने देखा स्वामी जी, हाँ। गांव में रहते थे ना हम हाँ। लोग, पहले तो शौचालय नहीं होते नहीं थे, होता था, अब खेत में जाते ही अब थोड़ी देर में देखो तो हजारों कीड़े मकोड़े खा उसको जाते खाते हैं, हैं। वही तो मैं कह हम रहा हूँ। थूकते हैं, हम हाँ, सोचते हैं एकदम ये व्यर्थ है, नहीं, हमारा थूक है, हाँ, कितने जीवाणु कीटाणुओं का भोजन होता है वो तो सोचते हैं कि कोई थूके तो मैं खाऊं उसको, हाँ एकदम उसके लिए फर्क नहीं है कि ये थूक है और नहीं भोजन है, नहीं, उनका वो भोजन हमारे है, लिए उनका वो भोजन है। वही तो है कि व्यर्थ यहाँ कुछ है कुछ भी नहीं, नहीं। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है, सब उपयोगी है। अब देखना ये है कि आप अपनी जरूरत या किसी की जरूरत में उपयोग कर रही हैं कि अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ये आपको देखना है। अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो गिर जाएंगी, और जरूरत में कर रही हैं तो उड़ जाएंगी, बस इतनी सी बात है, साफ सुथरी। किस भाव से कर रही है, लेकिन पहले कुछ फिर भाव। हाँ, भाव के लिए आधार से, क्या बिना आधार का भाव पैदा ही नहीं। बात समझ पा रही है? बिना आधार का, बिना बेस का भाव पैदा ही नहीं होगा। भाव प्रकट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और भाव 2 बार बनता है, 1 बार नहीं 2 बार। और देश काल स्थिति परिस्थिति में भाव बदलते रहते हैं।
जैसा सामने वाले का कर्म होता है, आपके साथ बर्ताव होता है, देखिए आपकी ज़िंदगी में आप ही की सिस्टर इनके प्रति कितनी बार भाव बदला है बताओ। कभी आपके लिए बहुत अच्छी रही, बाद में कभी बहुत बुरी रह गई। जैसे उस व्यक्ति के लिए हमारा अभी 2 भाव हुआ, ठीक है। जैसा हमारा बर्ताव वैसा सामने वाले का भाव। तो भाव बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भाव नहीं होगा, सिर्फ आप होगी। वही है बोध। क्या है? वही है बोध, वही है ज्ञान। भाव भी छूट जाएगा, क्योंकि सब छूटेगा तो भाव भी कहाँ रहेगा। क्योंकि कुछ है तभी भाव है, वो भी छूट जाएगा। और तभी आपको आत्म का बोध होगा, आत्म का ज्ञान होगा, अपने स्वयं होने का बोध होगा, ज्ञान होगा। वह भाव नहीं रहेगा। क्या नहीं, वह भाव नहीं रहेगा। जब तक भाव है तब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। हाँ, उसके बाद भी जो उपलब्धि हो जाएगी तब उसके बाद वो भाव बनाएगा। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि भाव हमेशा के लिए चला जाता है, नहीं। जब फिर इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म करेगा फिर भाव आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि आपका भाव भी हट जाएगा। तभी आपको बोध होगा, तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपकी उपलब्धि होगी। और जब ये हो जाएगा तब आपका आत्मिक यात्रा चलेगा उस परम सत्ता के लिए, और आप शरीर को निमित्त बना के काम करेंगे। क्या? फिर आप अपने आप में रहेंगे, फिर आप अपने आप में रहेंगे, सब करते हुए। वहाँ कर्ता का भाव नहीं रहेगा, वहाँ मेरा का भाव नहीं रहेगा। आप जैसे थे वैसे ही जी रहे हैं। क्या? बस आप पहले अपने लिए जी रहे थे, अब लोगों के लिए जिएंगे। बस यही ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान। अज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम। ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं। यही है बोध, यही है ज्ञान। बस इतना है। यही है आत्म का ज्ञान। अज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम। ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं। बस इतना सा है।